नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ काम पर लगी हुई हैं और अपने अपने नेताओं को जिताने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन ऐसे में जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है तभी भी नेताओं के दल बदलने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए भी मुसीबत ने दस्तक दे दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के गढ़ और उनके गृह ग्राम पाटन में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पाटन की जनपद पंचायत अध्यक्ष रामबाई सिन्हा कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के एक दिन पहले जनपद पंचायत के बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश की सियासत में फिर हड़कंप मच गया है। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। हर दिन इस पार्टी के सामने एक ना एक मुसीबत खड़ी हो रही है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी बीच फिर से कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के गृह क्षेत्र पाटन की जनपद पंचायत की अध्यक्ष रामबाई सिन्हा अपने पति के साथ बीजेपी में शामिल हो गई है। इन्होंने सांसद विजय बघेल के निवास पर जाकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल विजय बघेल भूपेश बघेल के चाचा और दुर्ग क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष के बीजेपी ज्वाइन करते ही प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। इतना ही नहीं, लद्दाख के कारगिल में नेशनल कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ कारगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी यूनिट ने लद्दाख लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के विरोध में इस्तीफा दे दिया। कारगिल यूनिट के इस्तीफे के बारे में पार्टी के लद्दाख में अतिरिक्त जनरल सेक्रेटरी कमर अली अखून ने फारूक अब्दुल्ला को पत्र के जरिए जानकारी दी है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान हम लोग प्रेशर डाल रही थी कि हम लद्दाख में कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी को सपोर्ट करें, लेकिन ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा किए गए फैसले के खिलाफ था। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हाजी हनीफा जान को लद्दाख लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शहर कोतवाली के साथ साथ 7 थानों के प्रभारियों पर सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगा दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि थानेदार चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। उन्होंने सपा समर्थकों के घरों पर छापा मारा तो कई के घरों में तोड़फोड़ की। पुलिस 40 कार्यकर्ताओं को बेवजह थाने उठाकर ले गई। जब जानकारी करने के लिए कॉल की गई तो थानेदारों के सीयूजी नंबर बंद निकले। रात 2 बजे एसएसपी की कॉल रिसीव हुई। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मनोज कुमार से मिलकर ये शिकायत की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जिले में पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। यही वजह है कि शहर कोतवाली थाना, मुझाझाग, बिनावर, कुंवरगांव, रजपुरा, सहसवान, वजीरगंज के थाना अध्यक्ष लगातार सपा समर्थकों के घर दबिश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का सीधा लोगों से कहना है कि तुम बूथ पर नहीं जाओगे, वोट नहीं डालोगे, एजेंट नहीं बनोगे। यहां तक कि मुसाझाग थाने में सपा समर्थक 31 लोगों के साथ 151 में चालान कर दिया गया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पहले भी शिकायत की गई थी। दिल्ली और लखनऊ में सपा का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगा। कोई हल न निकला तो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। आगे शिवपाल यादव बोले, सरकार के दबाव में ये काम हो रहा है क्योंकि भाजपा का जनाधार खिसक चुका है। भाजपा साफ होने जा रही है। हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। परेशानी जरूर होगी, थाने जाना पड़ा तो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पर कहा कि आएंगे चले जाएंगे। अपने प्रदेशों में कुछ कर नहीं पा रहे, कोई सुन नहीं रहा इनकी। कहा इनकी सब बड़ी बड़ी बैठकें फ्लॉप हो रही हैं। सपा महासचिव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर थाना प्रभारियों की शिकायत की है। दमन रोकने और चुनाव ड्यूटी से हटाने का आग्रह आयोग से किया है। शिवपाल सिंह यादव ने शिकायती पत्र में कहा है कि शनिवार रात 9 बजे मुसाझाग के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, बिनावर के अरविंद कुमार, कुंवरगांव के राजेंद्र बहादुर सिंह, राजपुरा के अमरपाल और सहसवान के सौरभ सिंह, वजीरगंज के राकेश कुमार, कोतवाली सदर के विजेंद्र सिंह के अलावा उघेती और उझानी के थाना प्रभारियों ने सपा कार्यकर्ताओं को धमकाया है।
करीब 40 कार्यकर्ताओं को पकड़ कर ले गए हैं। पुलिस ने बीजेपी के पक्ष में काम करने का दबाव बनाया, ना मानने पर शांति भंग के आदेश में चालान किया। दबाव बनाने के लिए पुलिस ने लाल नोटिस थमाए, एसएसपी को अवगत कराया, पर समाधान नहीं हो सका। इतना ही नहीं, इसके अलावा कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने लेटर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा था। हाल ही में राधिका खेड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में वो रोते हुए किसी से फोन में बात कर रही थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुनील आनंद पर कई आरोप लगाए थे। इस पूरे घटनाक्रम में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने राधिका खेड़ा और सुनील आनंद से अलग अलग मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद पार्टी हाईकमान की रिपोर्ट भेजी जाएगी, इसके आधार पर पार्टी फैसला करेगी। राधिका खेड़ा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए लिखा कि आदिकाल से ये स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता है। हिरण्याकश्यप से लेकर रावण और कंस तक का उदाहरण है। वर्तमान में प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का कुछ लोग इसी तरह विरोध कर रहे हैं। हर हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है और राम लला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना सफल मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राधिका खेड़ा ने आगे लिखा कि मैंने जिस पार्टी को अपने 22 साल से ज़्यादा दिए, जहां NSUI से लेकर AICC के मीडिया विभाग में पूरी ईमानदारी से काम किया, आज वहां ऐसी ही तीव्र विरोध का सामना मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे इस पुनित कार्य का विरोध इस स्तर पर पहुंच गया कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुए घटनाक्रम में मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया। मैंने हमेशा ही दूसरों के लिए न्याय के लिए हर मंच से लड़ाई लड़ी है, किंतु जब स्वयं के न्याय की बात आई तो पार्टी में मैंने स्वयं को हारा हुआ पाया। प्रभु श्री राम की भक्ति और एक महिला के होने के नाते मैं बेहद आहत हूँ। बार बार पार्टी के शीर्ष नेताओं को अवगत कराने के बाद भी जब मुझे न्याय नहीं मिला, इससे आहत होकर मैंने आज ये कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव में इंदौर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन वापस लेकर कांग्रेस को इस सीट पर चुनावी दौड़ से बाहर करने वाले कारोबारी अक्षय कांति बम ने दावा किया कि प्रचार अभियान में पार्टी संगठन के असहयोग और अविश्वास के कारण उन्हें अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। बम ने इंदौर में कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल को अपना पर्चा वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही भाजपा का गढ़ माने जाने वाली इंदौर सीट पर कांग्रेस की चुनावी चुनौती समाप्त हो गई, जहां वो पिछले 35 साल से जीत की बाट जोड़ रही थी। बम ने बीजेपी के स्थानीय कार्यालय में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मेरे नाम की घोषणा के बाद मैंने चुनाव प्रचार अभियान में अपने दम पर पूरी मेहनत की, लेकिन इतना बड़ा चुनाव पार्टी संगठन के सहयोग के बिना नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने कांग्रेस संगठन में अनुशासन और समन्वय के अभाव का दावा करते हुए कहा कि पार्टी उम्मीदवार के तौर पर शहर में उनके जनसंपर्क के कई कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और उनके द्वारा भेजी गई प्रचार सामग्री बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंची गई। बम ने दावा किया कि नामांकन वापस लेने से पहले उनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से 3 बार बात हुई, जिन्हें उन्होंने अपने साथ हो रहे कथित असहयोग की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा, मैंने प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर कहा कि मैं इंदौर में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की जनसभा कराना चाहता हूं। इनमें से एक नेता 25 अप्रैल को इंदौर में थे, वहां 2 घंटे तक स्थानीय हवाई अड्डे पर बैठे रहे, लेकिन शहर में उनकी जनसभा नहीं कराई गई। हालांकि बम ने उस नेता का नाम बताने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बाकी अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां पार्टी ने की है वो कितनी कामयाब होती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।